हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो आपके लिए एकदम ब्रह्मांड साबित होगी। जीके के अति महत्वपूर्ण मिक्स वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके पेट के एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये हमारी फटाफट रिवीजन क्लास रहेगी स्टैटिक जीके की, क्योंकि हमारी ये क्लास से सारे स्टैटिक जीके के आपके क्वेश्चन खल्लास हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट रिवीजन एक क्लास स्टैटिक जीके खल्लास। ठीक है, तो इसमें हमारा चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहलाती है। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, और सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन यहीं किया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1885 को। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हमने वन लाइन इसलिए ले लिया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है चार चार ऑप्शन पढ़ना, फिर उसको हमको सही आंसर बताना, तो सीधे आपको सही आंसर के साथ ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी, और लॉर्ड डफरिन के माइंड की ये उपज थी। ठीक है, और इसका पहली अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में की थी। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, यानी कि वो पहले संगीतकार कौन थे जिन्होंने भारत रत्न पाया था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही सुब्बा लक्ष्मी। जो एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी थे वो पहले जिन्होंने भारत रत्न पाया था। उसके बाद जो हमारी लता मंगेशकर जी थी उन्हें भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फूलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हम फूलदेई फेस्टिवल मनाते हैं, और फूलों का जो घाटी है वो उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण, और ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। यहाँ माना दर्रा, लिपलोक दर्रा, नीति पास दर्रा स्थित है। आगे हमारा पांचवा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है फटाफट रिवीजन कि 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया। रिसेंटली 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सही राजस्थान। हमारे राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ जो है वो यहाँ जयगढ़ पोर्ट हवा महल, जल महल, आमेरगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट और सिटी पैलेस स्थित है। और रिसेंटली इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से एक और बनती है कि इसके जो हैं वो 53 जिले हो गए हैं। इसमें 3 नए जिले ऐड हुए हैं। ठीक है, कौन से, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। पहले इसमें कितने जिले थे, 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, और अब 3 जोड़ के 53 हो गए हैं, और मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन किए गए हैं। आगे हमारा छठा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा। तो हमारा है आंसर अमेरिका में। अमेरिका में भारत की सबसे बड़ी भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। बात करें अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ इस नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और हमारे यहाँ 2024 में जो गणतंत्र दिवस होगा उसके मुख्य अतिथि रहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये भी याद रखें। हमारे यहाँ इसके अतिरिक्त भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्ध दिवस 23 एक्सरसाइज भी होती है। बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तो इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इनसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है कि इनकी जो जयंती होती है 14 अप्रैल को, उस पर समानता दिवस मनाने की घोषणा तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने की है। भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा भारत के बाहर अमेरिका में। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के मगही पान को जीआई टैग मिला है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। अभी रिसेंटली बिहार राज्य के मगही पान को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसमें हमारे करंट अफेयर स्टैटिक जी के दोनों खल्लास हो रही है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए। बिहार की बात करें तो इनकी कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर हम जीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 1999 का एक्ट है। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है, 10 वर्षों के लिए प्रदान करते हैं। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था, और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के जो पीयूष गोयल है उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे हमारा
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है रिवीजन की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को संवैधानिक भारत के संविधान की आत्मा कहा था। और जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी उसके अध्यक्ष सही है। और 29 अगस्त और वही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो 29 अगस्त 1947 को तैयार हुई थी। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे पेट के एग्जाम्स के लिए। जो सिक्किम था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1975 को। सबसे पहले हुआ क्या था, जो सिक्किम था वो हमारा एक देश था, लेकिन इसने कहा जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो सिक्किम को डर लग गया और उसने कहा भारत से आप हमें अपने में मिला लीजिए, लेकिन आप हमारे साथ कहीं गलत तो नहीं करेंगे, हमारे भी इधर उधर देशों के लोगों को तो भेज नहीं देंगे। भारत ने कहा नहीं बच्चे, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। तो अच्छा कहा सिक्किम में हम पहले आपको पूर्ण राज्य नहीं बनेंगे, मैं पहले सह राज्य बनाओ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ हुआ था 35वां संविधान संशोधन 1974, जिसमें सिक्किम को सह राज्य बना लिया गया। फिर सिक्किम को अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है हमारा प्यारा भारत, चलो हम पूरी तरह से सिक्किम में मिल जाते हैं। फिर हुआ हमारे यहाँ 36वां संविधान संशोधन 1975 को, और फिर बना दिया गया सिक्किम को पूर्ण राज्य। तो याद रखना, अगर हम बात करें सह राज्य की तो हुआ था ये 1974 में, और अगर बात करें पूर्ण राज्य की तो हुआ था 1975 में। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पवन कुमार चमलिंग। ठीक है, और जो सिक्किम है उसे वही सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो भारत का एकमात्र मिश्रित उद्यान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है रिवीजन की त्यागपत्र के लेखक कौन है। तो बताइए जो त्यागपत्र है उसके लेखक कौन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जैनेंद्र कुमार। ये हमारे हिंदी और हमारे स्टैटिक जी के सब में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो त्यागपत्र के लेखक है जैनेंद्र कुमार। ठीक है, आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार कहाँ स्थित है। तो बताइए जो डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार है वो किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे गोवा में स्थित है डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार। तो गोवा की कैपिटल है पणजी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और यहाँ स्थित है डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो ये हमारा फटाफट रिवीजन है, तो जल्दी जल्दी करवा देते हैं। और अगर आप डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट सीरीज के नाम से UP++ पेट, तो वो आप देख सकते हैं। साथ ही हमने करंट अफेयर की भी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, शॉर्ट्स भी कई बना रखे, तो वो सारे देख सकते हैं इसकी फुल डिटेल के लिए। तो फटाफट रिवीजन है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है क्या है, वो है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ जो नवाबों का शहर कहलाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है। तो बताइए जो राजा चिलैया समिति है उसका संबंध किससे है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कर सुधार से, यानी कि जो हमारा कर सुधार है उससे संबंधित है राजा चिलैया समिति। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है वो कर सुधार बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो बताइए जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर है। तो ये आंसर हो जाएगा कृष्णा। इसे याद कर लेना कि जो महाभारत थे उसमें अर्जुन थे और कृष्णा थे, तो कृष्णा अर्जुन, अर्जुन कृष्णा, ऐसे याद करना। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वां कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो बताइए रिसेंटली जो इंडिया और बांग्लादेश है इनके बीच में एक एक्सरसाइज शुरू हुई है, तो वो कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा संप्रीति। मैंने आपको याद कराया था कि बगल वाले देश से हमने क्या लगाई थी, प्रीत लगाई थी। प्रीत मतलब प्रीति, संप्रीति। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है, क्योंकि बगल वाले देश से हमने प्रीत लगाई थी। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। वही जो बांग्लादेश है वो त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। ठीक है, और भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति हैं हमारी प्यारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह,
वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताइए अगला क्वेश्चन सोल्व में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने मुंबई में अध्यक्षता की थी। ए ओ हुम को कहा जाता है और ये लॉर्ड डफरिन के माइंड की उपज थी, ये भी याद रखना। साथ ही इसके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है उन्हें भी याद कर लीजिए। इसका जो अधिवेशन हुआ था 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका मजूमदार ने और एग्जाम में 100 बार से ज्यादा टाइम में पूछा जा चुका होगा। 1917 में हुआ था कलकत्ता में, श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये थी पहली महिला जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये पहली महिला थी और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखना। श्रीमती एनी बेसेंट पहली महिला थी और सरोजिनी नायडू पहले भारतीय महिला थी। 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उसके बाद हमारा अधिवेशन हुआ था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने फिर इसके बाद अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 40 से 50 के बीच में मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे थे। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सारे इसके अधिवेशन है, याद रखना। हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के मनामुदुई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के मनामुदई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है। अब इसके नाम से जान लीजिए मनामुदई। तो ये ऐसे नाम है हमारे उत्तर भारत में तो रखे नहीं जाते हैं, दक्षिण भारत में ही रखे जाते हैं। तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन राज्यों में ऐसे नाम रखे जाएंगे और सबसे ज्यादा रखे जाएंगे तमिलनाडु में। तो मनामुदई जो है मिट्टी के बर्तन है और वो जीआई टैग मिला है तमिलनाडु की गवर्नमेंट को। ठीक है, हमारा तमिलनाडु जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और यहाँ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की पार्टी की सरकार है। और ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। जीआई के बारे में मैंने आपको बताया कि विशेष क्षेत्र विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक। 1999 का एक्ट है। 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे बड़े जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और अब तमिलनाडु की मनामुदई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 18वां क्वेश्चन कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो बताइए जो साइमन कमीशन था वो सबसे पहले भारत में कब आया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1928 में। एक्चुअली साइमन कमीशन जो था वो 1927 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अगले साल 1928 में ये भारत आ गया और इसमें भारतीयों ने बहुत विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसके जो सारे नेता थे वो लोग कौन थे? अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, और हमारे जो भारतीयों की मांगे थी उनमें पूरा नहीं किया गया था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और विरोध करने के दौरान ही जो हमारे लाला लाजपत राय थे उनकी लाठीचार्ज के दौरान मौत हो गई थी। तो ये भी याद रखना। और उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी का जवाब मेरा हिंदुस्तान देगा, और ये सच भी हुआ। तो याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो बताइए इनमें से जो कौन सी रचना है वो महादेवी वर्मा की नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, संध्या, गीत, पथ के साथी, ये सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। तो इसी से एग्जाम में पूछ लो कि मैं से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, कौन सी नहीं है? तो याद रखना निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, यामा, ये सारी रचना है महादेवी वर्मा की। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा भी दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 21वां कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बड़े भैया ऐसे क्वेश्चन भैया जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये दिन कब मनाया जाता है, वो दिन कब मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि दिन मनाने के लिए पैदा हुए हैं, पर यार याद तो करना पड़ेगा ना।
तो जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और भाई इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो ये दोनों 12 के आंकड़े हैं, दोनों के बारे में याद रखना। जो 12 जनवरी है वह मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त है वह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो कैसे याद कर सकते हैं, जनवरी पहले आता है, अगस्त बाद में आता है। युवा राष्ट्रीय पहले आता है और अंतर्राष्ट्रीय बाद में आता है। तो ऐसा याद रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। ठीक है। वहीं जो 12 अगस्त है, इस दिन मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो युवा जो होता है वो हाथी के समान होता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय वाला, हमारा राष्ट्रीय वाला नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो 1992 में आया था, ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए है हमारी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो बताइए भैया, हमारा जो अंतरिक्ष है उसमें कितने तारामंडल हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 89 टोटल तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जनवरी को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा मेघालय और मणिपुर। 21 जनवरी को मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बात करें अगर हम मेघालय की, तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 24वां कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है। तो बताइए, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो हर साल मनाया जाता है 5 जून को, और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है। तो 2023 में इसकी थीम रखी गई है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक का पोल्यूशन हो रहा है, इसका कैसे हम सोल्यूशन दे पाएंगे। तो पोल्यूशन यानी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है वो है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, और ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। हर साल हम 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। वही 4 के आंकड़ों को याद करना। 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस, 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 2023 में इसकी थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं आगे हमारा 26वां हमारा कह रहा है 26वां क्वेश्चन कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र की बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को, और इनकी जयंती को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, और इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी। ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। पिछली बार पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो वो भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 27वां कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। हर साल हम 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में मुख्य अतिथि कौन से देश के बने थे। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। 26 जनवरी 2023 को जो इजिप्ट देश के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बने थे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 2024 यानी कि अगले साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर मुख्य अतिथि कौन बनेंगे। तो सही आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बनेंगे। ठीक है। अगर 2023 पूछे तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बने थे, और अगर 2024 में पूछे तो वो बनेंगे हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। और ये हमारे अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स में रहेगा, और स्ट्रेटेजी के में पूछा जा सकता है, तो याद रखना। हमारा 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो बताइए, जो 30 जनवरी होता है उसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो सही आंसर जाएगा शहीद दिवस। हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी गोली मारकर, इसलिए हर साल 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इन्हें फांसी दे दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को भी मनाते हैं।
बात करें महात्मा गांधी की तो 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह पहली बार किया था, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद किया था, 1920 में इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसके कारण इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। इसके बाद उन्होंने 1930 को साविनय अवज्ञा आंदोलन किया और नमक कानून को तोड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा भी दिया था। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1924 के कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी और एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे हमारा कह रहा है 30वां क्वेश्चन कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो बताइए जो निक्स, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मंगल। जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल की बात करें तो ये मंगल की बात करें तो ये ग्रह है, इसके 2 ग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 ग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस, और इसमें से जो वही हमारा जो सौरमंडल होता है उसमें टोटल 8 ग्रह होते हैं। रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है कि हमारी जो सौरमंडल होता है उसमें 8 ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को हम बाहरी ग्रह कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे पास होता है, वरुण सूर्य से सबसे दूर होता है, बुध और शुक्र की कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र होता है इसे भोर का तारा और सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा, और इसे हम नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पे पानी पाया जाता है, नहीं पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31वें नंबर का सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए जो सेना दिवस है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। हर साल हम 15 जनवरी को सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, ये जो थल सेना दिवस है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और नौ सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो सारी चीज़ें याद रखना। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं जो रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है, और जो हमारा नौ सेना दिवस है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी को किसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है? तो बताइए जो 1 जनवरी उसको किसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। ठीक है, 1 जनवरी 1958 को हुई थी, इसीलिए हर साल 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं DRDO स्थापना दिवस। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका जो ध्येय वाक्य रखा गया है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन इज इन साइंस। ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? और ऐसे एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनकी लैंग्वेज को समझकर, तो लैंग्वेज को ना समझकर। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा। आपको बताया कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, बृहस्पति शनि वरुण वरुण को हम बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 हो गई। उसके बाद हमारा 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि नौ सेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अभी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था, फिर से कर लीजिए। ये जो नौ सेना दिवस है वो हर वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो रिवाइज कीजिए। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो जोर जोर बोलो, थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वो मनाते हैं वायु सेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वो मनाते हैं नौ सेना दिवस। ठीक है, और जो नौ सेना, थल सेना, वायु सेना है, इनके जो चीफ होते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्य होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आगे हमारा कह रहा है अगला क्वेश्चन 35वें नंबर का कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बताइए जो भारत की सिलिकॉन वैली है वो किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु।
कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और इसे ही भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया और बेंगलुरु है, वहाँ इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वह कर्नाटक के बेंगलुरु में ही स्थित है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन और यह साल मनाया जाता है 5 जून को। आगे हमारा 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो बताइए जो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है? मैंने आपको रिवाइज कराया था कासे केगा और कासे कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। ठीक है, जो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसरो का मुख्यालय भी यहीं स्थित है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। आगे हमारा 38वां क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट रिवीजन में क्या कह रहा है कि हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 में खिताब किसने जीता है? तो बताओ जो हमारा एशियाई बिलियर्ड्स हुआ है 2023 उसका खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एशियाई बिलियर्ड 2023 हुआ है उसका खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 खम्भों का मंदिर कहाँ है? तो बताइए जो 1000 खम्भे हैं उनका मंदिर कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और यहाँ स्थित है 1000 खम्भों और यहाँ स्थित है रमप्पा मंदिर जिसे यूनेस्को ने 39वीं विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है और 1000 खम्भों का मंदिर भी यहीं तेलंगाना में ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्ताना का सपना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारा सुल्ताना का सपना बहुत ही प्यारी स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा बेगम रुकैया। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो सही आंसर हो जाएगा सूखे क्षेत्र में उपयोगी है ड्रिप सिंचाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 खम्भों का मंदिर कहाँ है? तो हमारा रिपीट हो गया तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। उसके बाद हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डूरंड कप 2023 किसने जीता है? तो बताइए जो डूरंड कप 2023 है वो किसने जीता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मोहन बगान एसजी। जो डूरंड कप है वो संबंधित किससे है? ये संबंधित है फुटबॉल से। मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है और ये अभी मोहन बगान एसजी ने जीत लिया है एग्जाम्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये रामबाण साबित होगी हमारी आज की सीरीज, जरूर देखें। ठीक है तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा 44 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? अरे भैया हमने आपको ये वाला क्वेश्चन इतनी बार रिवाइज करा दिया है, साथ ही इसकी हमने शॉर्ट भी बना रखी है कि बच्चों को मुँह जबानी याद हो जाएगा। तो चलो रिवाइज करो जल्दी जल्दी। हम आए हैं यूपी। सबसे पहले क्या होता है? यूपी बिहार, पास में है ना यूपी बिहार, तो यूपी बिहार में ही तो है ही। फिर पेयर बनाओ महाराष्ट्र और कर्नाटक का, मतलब महान नाटक तो इन दोनों में भी है। फिर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना, तो इन दोनों में भी है। तो वे भारत के 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा स्थित है। तो भारत में सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद स्थित है। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है आपका बिहार, फिर है महाराष्ट्र, फिर है आपका कर्नाटक, फिर आपका है आंध्र प्रदेश और फिर आपका है तेलंगाना। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अच्छा, मतलब ये पूछा है कि किसमें नहीं है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। तो राजस्थान में नहीं होगी क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सिर्फ ही है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में दे दो तो वहाँ विधान परिषद नहीं है। बात करें अगर राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम भारत की कहते हैं पिंक सिटी। यहाँ हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट, सिटी पैलेस सारी चीजें स्थित हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले इससे हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे, अब इसमें
फिर इसमें 50 जिले हुए, फिर इसमें 3 जिले और जोड़ दिए गए और अब इसमें टोटल 53 जिले हैं और 3 जिले जोड़े गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। हमारे यहाँ जो भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के हीरो हैं वो है नीरज चोपड़ा और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाले को इतनी दूर फेंका कि हमारा यहाँ गोल्ड आ गया, तो इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 46 और 1 मिनट भैया, 7 अगस्त को और भी कुछ मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में स्थित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर का कि इंटरनेट के जनक कौन है। ओ भैया, इंटरनेट आज के ज़माने का सबसे बड़ा नेट वो है इंटरनेट। हमारी सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है इंटरनेट, और इसके जनक को बिल्कुल मत भूलिए, टिम बर्नर्स-ली। अगर टिम बर्नर्स-ली ना होते तो आप हमारा ये वीडियो कैसे देखते भैया। तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था इंटरनेट का आविष्कार, यानी इंटरनेट के जनक थे टिम बर्नर्स-ली। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया था। भाषा क्या होती है? वह भाषा जो भारत के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं, और हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, और ये हमारे आर्टिकल 343 से 351 में है और भाग 17 में है। और 14 सितंबर और 1953 को हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएंगे, ये भी याद रखना। वहीं विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर का कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। भैया बताओ कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं हमारे भाग 3 में है और आर्टिकल जो है 12 से 35 तक के बीच में है, ये भी याद रखना। अमेरिका के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारे यहाँ 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। मौलिक अधिकार जो है वहीं से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है। निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, आर्टिकल 36 से 91 के बीच में है। और मूल कर्तव्य लिए गए हैं रसिया से और भाग 4 के ए में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। आर्टिकल 51 के ए में और भाग 4 के ए में है। ठीक है, भाग 1 में हमारा राज्य उसके कार्य क्षेत्रों की बात है, 1 से लेकर 5 तक। भाग 2 में नागरिकता की बात है, 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 91 तक और भाग 4 ए में है मूल कर्तव्य 51 के ए में। भाग 5 में है संघ, आर्टिकल 52 से 151 तक। भाग 6 में है राज्य जो है आर्टिकल 152 से 237 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए याद रखना। आगे हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। तो बताइए वो कहाँ के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज कर ली। तो सही आंसर होगा यह जापान। रिसेंटली जापान के वैज्ञानिकों ने बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है जापानी येन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं फूमियो किशिडो और यहाँ ना और यहाँ की जो संसद है वो है डायट। ठीक है, आगे के लिए 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आएंगे, 1 लाइनर ही जो फटाफट रिवीजन रहेगी ऐसे ही, तो वो भी जरूर देखिएगा, वो एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मोहन बगान एसजी, जो अभी डूरंड कप 2023 है जो फुटबॉल से संबंधित है, मोहन बगान एसजी ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के एग्जाम के लिए एकदम ब्रह्मांड साबित होंगे। अगर आपने अभी तक स्टूडेंट यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और फटाफट शॉर्ट्स और रील्स के लिए जो आपके एग्जाम में एकदम
तब हम मचा देंगे, जो आपकी एग्जाम में आपके बिल्कुल साथी की तरह रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक दिस वीडियो ने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके अतिरिक्त पेट की हमने इंपॉर्टेंट सीरीज बना रखी है, कम्युनिटी पोस्ट में कई क्वेश्चन डालते हैं, उनके आंसर दिया कीजिए, सारी सीरीज देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं वो भी देख लिया कीजिए, और इसकी हमने सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए। और हमने अगर आप में से कोई भी अगर आप में से करंट अफेयर की क्लास कोई देखना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे देखा कीजिए, हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।